नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को G20 समूह की अध्यक्षता विश्व कल्याण के लिए एक बड़ा अवसर। मन की बात कार्यक्रम में किन्नौर जिले में ड्रोन से शुरू हुई सेब धुलाई व सोलन के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केंद्र का विशेष रूप से किया उल्लेख। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, 47,000 से अधिक मामलों का किया गया निपटारा। और विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती में 10 दिन शेष, निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने आज लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने किन्नौर जिले में ड्रोन के माध्यम से सेब की ढुलाई शुरू होने और सोलन जिले में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सेंटर का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता रितेश कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत विश्व की भलाई के लिए कार्य करने को लेकर प्रतिबद्ध है और आगामी दिनों में देश भर में G20 की भारत की अध्यक्षता से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रदेश के किन्नौर जिले में ड्रोन की मदद से शुरू हुई सेब की ढुलाई का विशेष रूप से जिक्र किया। साथियों, जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। नरेंद्र मोदी ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की, क्योंकि ये बीमारी मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी के इलाज की दिशा में एक नई आशा जगी है। हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बना है। इस सेंटर का नाम है मानव मंदिर। इसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मानव मंदिर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अद्भुत मिसाल है। यहाँ मरीजों के लिए ओपीडी और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी। मानव मंदिर में करीब 50 मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा भी है। फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्राणायाम की मदद से भी यहाँ रोग का उपचार किया जाता है। साथियों, हर तरह की हाईटेक सुविधाओं के जरिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जुड़ी एक चुनौती, इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी है। इसलिए यह केंद्र हिमाचल प्रदेश में नहीं, देश भर में मरीजों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित करता है। सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रबंधन मुख्य रूप से इस बीमारी से पीड़ित लोग ही कर रहे हैं। जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला बाल्दी जी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष बहन संजना गोयल जी और इस एसोसिएशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले श्रीमान विपुल गोयल जी,
इस संस्थान के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। मानव मंदिर को हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के तौर पर विकसित करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे यहाँ मरीजों को और बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैं इस दिशा में प्रयासरत सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 8 वर्षों में भारत से वाद्य यंत्रों का निर्यात 3.5 गुना बढ़ गया है। बीते 8 वर्षों में भारत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट 3.5 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सबसे बड़े खरीदार यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, जापान और यूके जैसे विकसित देश हैं। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा ने बताया कि ये लोक अदालतें प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद ए सईद के मार्गदर्शन में आयोजित की गईं। उन्होंने कहा कि इस दौरान 133 बेंचों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रांटा ने बताया कि शाम 5 बजे तक 47,452 मामलों का बेंचों के माध्यम से निपटारा किया गया, जबकि 11,629 प्रकरणों का ऑनलाइन निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान 75 करोड़ 56 लाख से अधिक राशि वसूल की गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती में अब 10 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस संबंध में मतगणना ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राज्य में कुल 412 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और प्रत्याशियों सहित आम लोग भी 8 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। ईवीएम व वोटिंग मशीनों को संबंधित उपमंडल मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है और उपमंडल मुख्यालयों पर ही मतगणना की जाएगी। राजनीति के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भी मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मतगणना केंद्र चिन्हित किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी निपुण जिंदल ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल व गुजरात में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अनेक स्थानों पर चुनाव प्रचार किया और भाजपा को भरोसे का दूसरा नाम बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुजरात ने देश के सामने विकास का एक सफल मॉडल रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर संकल्प पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा करेगी। पालमपुर के नेताजी सुभाष नर्सिंग कॉलेज में राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा के रीनल ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉक्टर राकेश चौहान के सहयोग से पोस्टर मेकिंग, रंगोली, नृत्य व रस्साकसी जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। डॉक्टर राकेश चौहान ने विद्यार्थियों को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि अंगदान से दूसरों को नई जिंदगी दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए लोगों के सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। जन भागीदारी की भावना के अनुरूप बजट प्रक्रिया को समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए वित्त मंत्रालय हर वर्ष देश के नागरिकों से बजट पर सुझाव मांगता है। मंत्रालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने विचार और सुझाव दें, जिससे भारत को समावेशी विकास के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले कुछ दिनों से मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। हालांकि दिन के समय अच्छी धूप खिलने के बावजूद सुबह शाम के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में आज न्यूनतम तापमान -3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन राज्य के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर खुश्क बने रहने की संभावना जताई है। हालांकि इस दौरान मंडी व बिलासपुर सहित कुछ अन्य जिलों में धुंध छाने की आशंका भी जताई गई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को G20 समूह की अध्यक्षता विश्व कल्याण के लिए एक बड़ा अवसर। मन की बात कार्यक्रम में किन्नौर जिले में ड्रोन से शुरू हुई सेब ढुलाई व सोलन के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केंद्र का विशेष रूप से किया उल्लेख। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, 47,000 से अधिक मामलों का किया गया निपटारा। और विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की गिनती में 10 दिन शेष, निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारियां। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।